हाय व्यूअर्स, मैं नीलम सोच के जायके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकर आए हैं आपकी खिदमत में बहुत ही एक्साइटिंग और मज़े की रेसिपीज़ जो कि बहुत हेल्दी भी हैं और बहुत झटपट तैयार भी हो जाती हैं। आज इस प्रोग्राम में पहली रेसिपीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं वो है ड्रैगन चिकन, और दूसरी रेसिपी है चीज़ी वेजी डिश जो हमारे साथ शेयर करेंगी कुकिंग एक्सपर्ट सारा आमिर। आइए अपने प्रोग्राम में इनका वेलकम करते हैं और देखते हैं ये मज़े की रेसिपी किस तरह तैयार करती है। हाय सारा, कैसे हैं आप? हेलो नीलम, हम गुड। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सारा, सबसे पहले तो मैं सोच के व्यूअर्स की तरफ से और सोच की टीम की तरफ से आपकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतना अच्छा प्रिपरेशन किया जो बहुत एक्चुअली मुझे एक्साइटिंग और डिलीशियस लग रहा है और आई एम श्योर हेल्दी भी बहुत है। सारा, क्या बनाने जा रहे हैं आज हम? आज हम लोग नीलम सोच के व्यूअर्स के लिए मैंने रेसिपी चूज़ की है ड्रैगन चिकन, which is an Indo-Chinese recipe which has this our desi version and then a little bit of a Chinese version. As you can see, अभी मैं आपको आगे बताती चलूँगी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल भी। और इसकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन, और इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, वो जो मैं आपको डिटेल हर स्टेप पे ज़रूर बताऊंगी कि दिस इज़ व्हाट यू कैन डू विथ योर बिजी स्केड्यूल। लाइक वी ऑल वुमेन आर वर्किंग वुमेन, सो इनके लिए ज़्यादा आसान है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं हैं तो यू कैन हैव ऑल्टरनेट फॉर दैट। यही चीज़ एक्चुअली ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे लिए कभी घर में कुछ होता है, कभी नहीं होता है। Which upsets me too, yeah. और आपका सारा discourage हो जाते हैं if you cannot find just one ingredient out of 12. Out of 12. So which is I'm going to show you step by step. ठीक है, very soon. तो चले शुरू करें। बिल्कुल जी, we can start. ज़बरदस्त। ओके व्यूअर्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस रेसिपी जिसका मैंने अभी जिक्र किया ड्रैगन चिकन, द इंडो चाइनीज़ रेसिपी, इसके 2 स्टेप्स हैं। स्टेप्स तो यूँ कहने कि चिकन मैरिनेशन है और देन द सॉस, देन कम्स द ड्रैगन सॉस। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा प्रिसाइज और फॉर लेस कन्फ्यूजन थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को मैंने सिक्लूडेड कर लिया था। तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर मैरिनेशन। चिकन मैरिनेशन इंग्रेडिएंट स्टार्ट्स विद बोनलेस चिकन। मैंने इसको जूलियन स्टाइल में काटा है इन अ स्ट्रिप लाइक फरीता स्टाइल। आप इसको जैसे भी चाहें काट सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। दिस वन इज समथिंग विच आई प्रेफर, विच इज़ ईजियर टू कुक एंड क्विकर टू कुक, आई वुड से। Okay, and this is the amount is 1.5 pounds of chicken. अच्छा जी, here comes the ginger garlic paste, oil 1.5 cup for frying, cornstarch 1 tablespoon, soy sauce half tablespoon, chicken stock 2 tablespoon, 1 egg white, half teaspoon salt, half teaspoon white pepper, and a little bit of red food color, which is quite optional. So मैंने रखा है because I would prefer to have it more brighter, but if you don't have it, which is not something to worry about. अच्छा जी, ओके जी, तो मैरिनेशन के लिए हम लेंगे, as I've mentioned before, 1.5 pounds of chicken cut into strips, which is my preference. अगर आप लोग चाहें तो इसको अलग तरीके से भी काट सकते हैं। Some people prefer a bigger piece. मैंने इसको थोड़ा सा जूलियन स्टाइल में स्ट्रिप्स में काटा है। राइट सर, अगर इसकी जगह हम चिकन की जगह कोई और चीज़ अगर से मैरिनेट करना चाहें तो लाइक तो इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चिकन मैंने ली है, ऑफ कोर्स इट्स क्विकर, राइट, और लेकिन इसमें आप चाहें तो आप डेफिनेटली बीफ कर सकते हैं, बट यू विल नीड बिट मोर ऑफ अ टाइम फॉर मैरिनेशन। आप जैसे टेंडराइजर लगाकर रख दें आफ्टर ऑल दिस मैरिनेशन जो मैं कर रही हूँ, डेफिनेटली बीफ के साथ ये बहुत मजे की तरह, व्हिच इज अ वेरी गुड आइडिया। सो मैं ऐड करती हूँ, ये मैंने चिकन ली है। लेट मी गो अहेड एंड ऐड अप द जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि 1 टेबलस्पून था, 1 tablespoon of soy sauce मैंने ऑलरेडी मेजर करके रखा है, so I'm just putting it directly. Half teaspoon of white pepper, half teaspoon of salt, 1 egg white. Okay. And in the, not exactly the end, but थोड़ा सा last में, I'll put the cornstarch. Cornstarch. This is
this will have better सर इसको कितने मिनट तक मैरिनेशन के ऊपर रखना है? जी बिल्कुल, मैं इसको प्रेफर करती हूँ 30 minutes 30 minutes? जी, at least, which gives it a good taste and essence. Okay. But एक और चीज़ which is quite optional, Okay. जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि if you don't have it, which is totally fine, Okay. I would prefer, because मेरे पास था, we can say, तो मैं थोड़ा सा ताकि चिकन में थोड़ा सा कलर आ जाए. I love अच्छा bright stuff. लगे. हाँ जी बिल्कुल, presentation में, और since it's an Indo Right. Chinese dish, so people expect to be a much more brighter. Right. तो थोड़ा सा बस फ्राइंग से पहले, और अब आप इसको अगर मैरिनेट करके ओवरनाइट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. मैं यही पूछना चाह रही हूँ, ओवरनाइट रखें तो it's much बिल्कुल, better, if you have that option, if you have somebody you expecting someone, Right. और अगर आपके पास पहले से प्रेप के लिए है तो why not, मैं इसको ओवरनाइट कर लेती हूँ अगर मेरे पास. बिल्कुल जी बिल्कुल. अब हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे 30 मिनट्स तक. मैंने इसमें रेड फूड कलर भी ऐड किया है. हमारी चिकन जैसे कि 30 मिनट्स मैरिनेट हो चुकी है, which was the minimum at least. आपको 30 मिनट्स रखना पड़ता है, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट भी कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट फ्राइंग. 1.5 कप ऑयल मैं पैन में डाल रही हूँ हीट के लिए. और इस ऑयल को कितना गर्म होना चाहिए? लाइक नॉट टू हॉट. Okay. ऑफ कोर्स ये चिकन बहुत ज़्यादा देर तो आप नहीं फ्राई करेंगे. मैं Right. प्रेफर नहीं करूँगी जैसे कि हम दूसरी बस रेसिपीज हार्ड नहीं होनी चाहिए. लेकिन बस हार्ड ना हो. और Okay. चिकन शुड नॉट स्टे इन द ऑयल फॉर मोर देन 4-5 मिनट्स. ओके ओके. तो इसके लिए आप इस हिसाब से करें कि इट शुड नॉट बी ओवरवेलमिंगली हॉट, Okay. लेकिन इतना हो कि चिकन अंदर से Chicken कुक अंदर से होकर भी फ्राई cook, हो. जी okay. हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि ये Right. अनकुक्ड ना हो. राइट. चले जी. तो हमारा तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है. हाँ. देखिए व्यूअर्स, मैं चिकन को वापस ऑयल में डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए. अब देखिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉट मोर देन 5 मिनट्स लाइक आई सेड बिफोर, और ये अच्छे से कुक भी हो जानी चाहिए. ओके व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चिकन फ्राई हो रही है, और आई थिंक व्हाट आई नीड मोर इज जस्ट a minute and a half for it to be done. रेड कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है. खूबसूरत लग रहा है. हाँ, तो इस तरह पे छानना अभी हमें नज़र आ जाएगा कि if it's been fried. मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ. मगर या दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट नीलम, कि इतना तेल हो ऑयल गरम कि. और ये अच्छा है कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं है. शैलो फ्राई है. बल्कि यू कैन कि फिर भी मैंने इसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही रखा है. यू कैन इवन डू लेसर देन Shallow भी कर सकते बिल्कुल हैं. बिल्कुल मच मोर. यू कैन गो मच मोर शैलो. What you need is the chicken to be tender. Okay. बस, क्योंकि अभी ये चिकन दोबारा से कुक होगी ओके. ड्रैगन सॉस के साथ. अच्छा, इसीलिए मैं नहीं अच्छा. चाह रही कि ये पूरी तरह से नरम हो Okay. जाए, एंड देन इट शुड नॉट बी हार्ड. So here comes the dragon sauce ingredients. We'll start with 1 cup of tomato ketchup, half cup of green onion white bulbs chopped finely as you can, 1.5 tablespoon I would say for chopped ginger, 2 tablespoon of chopped garlic, 1 teaspoon around finely chopped green chilies, which is also jalapenos if you wanted to prefer, 1/4 teaspoon of black pepper, 1/4 teaspoon of salt, and some very finely chopped green onions for the garnish and also finishing recipe, 2 tablespoon of chicken stock, 1 tablespoon of sesame seeds, 4 tablespoon of oil, 1 tablespoon of soy sauce, and 1 tablespoon of red pepper flakes, along with the most interesting ingredient I would say, which I will add in the end, which comes with the red bell pepper. And I have tried to make them in a triangle pieces, which I will show along with the recipe. नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, and it looks really yummy to me. और अब हम स्टार्ट करेंगे ड्रैगन सॉस की प्रिपरेशन. So for which I would add 4 tablespoons of oil, as I mentioned before, to heat up the pan. और इसके बाद हम लेंगे इसमें chopped ginger, 1 tablespoon. थोड़ा सा उसको स्प्रिंकल होने दें ताकि उसका एसेंस छूटे हमारे सॉस के लिए, which is very important. Ginger goes first as compared to garlic. It's a bit lighter. तो जिंजर हो गई तो मैं गार्लिक ऐड करती हूँ, which is also very finely chopped. आप
चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, विच इज़ अनदर ऑप्शन लाइक आई सेड बिफोर, कि मैं आपको साथ साथ स्टेप्स के साथ ये बताती चलूँगी कि आप चेंजेस, आई मीन यू कैन बी फ्लेक्सिबल विद दिस रेसिपी, यू डोंट हैव टू बी वेरी स्टिफ, और या कि अगर आपके पास कुछ ना हो या आप नहीं कर सकते तो आपके पास ऑप्शन ना हो बनाने का, ऐसा नहीं है। आप पेस्ट भी कर सकते हैं ऐड। मेरी प्रेफरेंस चॉप है थी, इट ब्रिंग्स आउट मोर एसेंस एंड टेस्ट फॉर मी आई वुड से। तो ये देखिए, इट शुड नॉट बी डार्कन, बस हल्का सा गोल्डन हो जाए एंड देन वी कैन ऐड अप मोर स्टफ इनटू इट। ये हमारा हो चुका है ऑयल के साथ जिंजर और गार्लिक, एंड आई एम एडिंग द चिकन स्टॉक 2 टेबलस्पून नाउ। थोड़ा सा इसको और हम स्टिर कर लें। इसके बाद हम ऐड कर सकते हैं, जो कि इंग्रेडिएंट्स हमारे कुछ इस तरह हैं कि हमारे पास ग्रीन अनियंस हैं और ग्रीन अनियन बल्ब्स हैं, द वाइट पार्ट विच टेक्स लॉन्गर टू कुक। तो मैं सबसे पहले वो डालूंगी ताकि इट शुड टेक इट्स टाइम बिफोर आई ऐड अप द अदर इंग्रेडिएंट्स टू इट। ओके, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो देखिए, इसमें स्टार्ट कुकिंग अ लिटिल बिट, और जिंजर गार्लिक का एसेंस जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके इट कम्स आउट रियली गुड। आई मीन आई विश आप लोग सुन सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं कि इट्स स्मेल्स रियली गुड। ओके, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, इट्स हैज़ टर्न इनटू अ लिटिल बिट ऑफ स्लाइटली गोल्डन कलर फ्रॉम वाइट ओरिजिनली। सो नाउ इज द टाइम टू ऐड अप अनदर इंग्रेडिएंट हियर, and which is I'm going to prepare my 1 cup of tomato ketchup to make the base. इस तरह से हमारा बहुत अच्छा सॉस का बेस आ जाएगा। अब इसके साथ टोमेटो प्यूरी भी ऐड हो सकती है, बट ऑफ कोर्स ये हमारा जो पर्सपेक्टिव था हैज़ टू बी क्विकर एंड येट टेस्टियर, सो टोमेटो केचप आई थिंक इज़ अ बेटर ऑप्शन। मगर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यू हैव अनदर ऑप्शन फॉर प्यूरी एज वेल। आप लोगों को नज़र आ रहा है, आई होप कि this ketchup has blended well with our onions and then chopped ginger garlic. मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 tablespoon of soy sauce, as I mentioned before. Chicken stock तो हम डाल चुके हैं, right? Here goes the black pepper, 1/4 teaspoon, and 1/4 teaspoon salt. मगर आप इसको accordingly अपने टेस्ट के हिसाब से भी बिल्कुल adjust कर सकते हैं. This was my preference. And 1 teaspoon to end up with the green chili, jalapenos. Stir it well. And then I'm going to add up the red pepper flakes. तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आप यू कैन वर्क विथ सम ऑल्टरनेट्स, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ। जैसे कि आपने देखा अभी मैंने इसमें सोया सॉस और ऑयल तो बेसिकली वी स्टार्टेड विथ, सो आई पुट सम पेपर फ्लेक्स इन देयर। और अगर आपके पास घर में ये चीज़ें मौजूद ना हो, जैसे कि हालापिनोज हो गई या रेड पेपर फ्लेक्स हैं और सोया सॉस है, तो व्हाट यू कैन डू, एंड इवन द केचप, इवन इफ यू आर लैकिंग द केचप in your fridge, आपके पास अगर चिली गार्लिक सॉस है which is very easily available everywhere, any grocery store you want to name it, आप वो भी डाल सकते हैं। तो you don't have to go for separate ingredients like green chilies हो गई, red pepper flakes हो गए, और दूसरे black pepper और salt हो गया, और and then even ketchup. You can alternate all that with this one thing, chili garlic sauce, which I also have it. मगर मैं भी आपको चाह रही थी कि थोड़ा प्रिसाइज और प्रॉपरली जाऊँ, तो दैट्स व्हाई आई पुट इट, अदरवाइज आई वुड हैव यूज्ड दैट टू। कि हमारा सॉस आई थिंक इट्स ब्लेंडेड वेल विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स, और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। मैंने ऐड देयर वी गो। नाउ जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अब इसके साथ भी थोड़ी सी कुक होनी है, सो यू हैव टू लीव लिटिल बिट ऑफ मार्जिन कि चिकन को सॉस के साथ कुक करेंगे। ओके, सिंस द चिकन इज कुकिंग एंड blending well with the sauce, reacting here, I'm going to add up some green onions to it to bring it some more color and of course the taste. थोड़ा सा हम आखिर में गार्निश के लिए भी बचा कर रखेंगे। So I think let me save this much for my in garnish. And also ये मैंने bell pepper, red bell pepper काट के रखी थी। You have the choice, you can even choose yellow, green, whatever color you want. Has to be a bell pepper. It looks nice and it also brings a good essence in the end. So make sure आप इसको ज़्यादा कुक ना करें. That's the secret of the good veggies, not to be cooked too much. मैं इसको ऐड करूँगी।
व्यूअर्स, हमारी डिश तैयार हो चुकी है, जिसे मैंने पहले कहा था कि यू कैन गार्निश इट विद ग्रीन अनियंस हियर व्हिच आई सेव्ड इट। इसमें और भी गार्निश के ऑप्शंस हैं नीलम, मैं आपको बताती चलूँ कि यू कैन गार्निश इट विद सम कैश्यूज इफ यू आर मोर ऑफ अ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन विद द पैलेट ऑफ नट्स, अगर आप चाहें तो, विच लुक्स रियली गुड। मेरे पास दरअसल अभी है नहीं, सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम गोना गो जस्ट विद द ग्रीन अनियंस। दिस लुक रियली यमी। नाज़रीन व्यूअर्स, जैसे इसका नाम है ड्रैगन चिकन, आई थिंक रेड कलर डालने से ये वाकई लुक्स लाइक अ ड्रैगन चिकन, and it tastes like dragon chicken too. Let me tell you, because there is a lot of spices in the plate. Red pepper flakes हो गई और दूसरी spices हरी मिर्च हो गई, बिल्कुल। और डिपेंड करता है कितनी मिकदार में डाली जाए। आपको बड़ा ड्रैगन बनाना, you can do it more, but नहीं, definitely it tastes really good. राइट सारा, हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ये डिश हम एज ए स्टार्टर के तौर पे ले सकते हैं या एज ए एंट्री के तौर पे भी ले सकते हैं? गुड क्वेश्चन नीलम। बिल्कुल, इस डिश की ये भी और एक अच्छी बात है व्यूअर्स, मैं बताती चलूँ कि आप इसको स्टार्टर के तौर पे भी बिल्कुल ले सकते हैं। यू कैन टेल इट लुक्स रियली टेम्पटिंग, मगर आप इसको वाइट राइस, ब्राउन राइस और सम फ्राइड राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगी इसको नूडल्स के साथ भी कर सकते हैं। यस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे बच्चे डजंट लाइक राइस, सो आई यूजुअली गिव देम विद प्लेन नूडल्स एंड दे लाइक टू ईट इट। राइट, सो दिस इज अ गुड ऑप्शन, एंड ऑफ कोर्स स्टार्टर तो फिर है जैसे कि हम अभी आप सर्व करके दे सकते हैं। वाकई इट्स लुक सो यमी टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी फौरन से पहले खा जाऊँ उसको। इट्स लुक सो नाइस। सारा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम रियली 100% श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर पसंद आएगी, और मेरी रिक्वेस्ट है आप व्यूअर्स से ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। एक मुझे बात बताइए, इसका प्रिपरेशन टाइम कितना था? इसका प्रिपरेशन टाइम होगा, आई एम गोना स्टार्ट विद आफ्टर यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें रेडी हैं, लेकिन हाँ, मैरिनेशन विच टेक्स 30 मिनट्स। अगर हम उसको निकालते तो शुड बी अंडर 30 मिनट्स, इनफैक्ट not more than 20-22 minutes इसकी प्रिपरेशन टाइम है। और आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस और कंसर्न्स हो, डेफिनेटली प्लीज लेट अस नो, नीलम को और मुझे, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। डेफिनेटली, और मेरे ख्याल से ये अगर अंडर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स बिल्कुल वर्किंग वुमेन्स के लिए ये बहुत ही जबरदस्त। आप जॉब पे जाने से पहले मैरिनेट करके रखकर चले जाएं, एंड देन आई मीन एज सून एज यू होम यू कैन डू इट विदिन 30 मिनट्स, यस, एंड देन यू कैन प्रिपेयर अ वेरी लाविश डिनर फॉर योर फैमिली। डेफिनेटली, आई एम श्योर व्यूअर्स आपको बहुत पसंद आएगा। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमारे लिंक जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें हमें अपने रिव्यूज़ और क्वेश्चंस लिख के भेजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, हम सारा तक पहुंचाएंगे और उसके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच सारा ऑन बीइंग आवर शो, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। देखते रहिए हमारी अगली रेसिपी के लिए सोच के जायके।